जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। बंधुओं, आप सबको कोटि कोटि नमन प्रणाम। आइए आज हम एक बोध कथा, उपदेशात्मक कथा को सुनते हैं। बंधुओं, एक शिकारी था। एक दिन वह सुबह प्रातः से लेकर दिन भर उसे कोई शिकार नहीं मिला। हताश निराश होकर घने जंगल की ओर चला गया। उद्विग्न हो उठा वो, और उसने एक विष लगा हुआ तीर निकालकर देखा कि एक वृक्ष के नीचे बहुत सारे हिरन बैठे थे, और निशाना लगाया। उसने तीर चलाया। तीर जो है हिरन को न लगकर बड़े से एक वृक्ष को लग गया, और वह शिकारी उद्विग्न होकर, परेशान होकर वहां से चला गया, और समझ गया कि ये वृक्ष की उम्र अब ज्यादा नहीं है। ऐसा उसने मन में सोचा और वो चला गया। बंधुओं, उस वृक्ष में जैसे ही तीर लगा जिसमें विष था, उसके प्रभाव से धीरे धीरे वो वृक्ष सूखने लगा, और उस वृक्ष में अनेक पक्षी रहते थे, और फल से लदा हुआ वृक्ष था। अब जो है वृक्ष सूखने लगा, उसकी पत्तियां गिरी, फिर डालियां गिरने लगी, तो सारे पक्षी जो है अपने अपने घोंसले को उन सब ने शिफ्ट किया, दूसरे वृक्ष की तलाश में चले गए। और एक तोता उसके कोटर के अंदर, बंधुओं, वृक्ष में कोटर रहते हैं, बड़ी बड़ी छेद बनाकर वहां जो है पक्षियां रहती हैं। तो एक तोता उस कोटर में रहता था। तो उसने सोचा, जब वृक्ष हरा भरा था, फल से लदा हुआ था, तो सब सब जितने भी पक्षी थे यहां रहते थे, अब सब चले गए, परंतु मैं नहीं जाऊंगा। उसने ऐसा मन में सोचा। ये सब जो है देवराज इंद्र देख रहे थे। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पर आए और उस तोते से कहा कि तुम यहां क्यों रह रहे हो? अब इस वृक्ष की उम्र ज्यादा नहीं है, अब इसकी उम्र समापन हो गई है। देखो, सूख गया है, यहां पर कोई डाली भी नहीं बची, पत्ते भी नहीं है, डाली नहीं है तो पत्ते नहीं है, फल नहीं है, अब इसकी उम्र नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। तब उस तोते ने कहा, देवराज, मैं आपको पहचान लिया, मैं कैसे जा सकता हूं? इसी कोटर में हमने जन्म लिया, इसी कोटर में हमने आंख खुली हमारी, और इसी के वृक्ष को खाकर और इसी के हरे भरे जो डाल पत्ते इत्यादि उसके छाव में हम सब इतने बड़े हुए, अब कैसे छोड़कर जा सकता हूं? मैं नहीं जाऊंगा। इसने हमें बड़े बड़े बरसात से बचाया है, और ऐसे समय में इसको छोड़कर नहीं जा सकता। देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, वर मांगो, मैं तुम्हारी
विचार और तुम्हारे ज्ञान से प्रभावित हूँ, वर मांगो। तब उस तोते ने कहा, देवराज वर देना ही है तो इस वृक्ष को फिर से हरा भरा करा दीजिए। इंद्र ने कहा, ऐसा ही होगा। इंद्र की आज्ञा से वहाँ अमृत की वर्षा हुई और उस वृक्ष में पुनः जीवन आया, वृक्ष हरा भरा हो गया और पत्ते भी आ गए, फल भी आ गए। बंधुओं, सच्चे मित्र की पहचान जो है ऐसे समय में ही होती है। सच्चा मित्रता, सच्चा मित्र वही है, सच्चा बंधु, सच्चा सखा, संकट का साथी वही है जो ऐसे संकट के समय में छोड़कर न जाए। हमें सच्ची मित्रता चाहिए, सच्चा मित्र बनना है तो कभी भी संकट के समय में हम किसी का साथ ना छोड़ें। और हम सबको समझना चाहिए, जो संकट के समय में साथ न छोड़े वही सच्चा मित्र हो, सच्चा मित्र है। बंधु, ये बोध कथा, उपदेशात्मक कथा आप सबको कैसा लगा? कृपया आप कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं आशा करता हूँ आप सब इसी तरह से जुड़ते रहेंगे। जो नए जुड़े हैं, जो नए जुड़ना चाहते हैं, उनसे कृपया हाथ जोड़कर निवेदन है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय गुरुदेव।